आप में से जितने नवयुवक यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी यूथ क्लब से जुड़ा हुआ है। यूथ क्लब आप बनाए हैं, आप चलाते हैं या आगे चलाना चाहते हैं। तो चूंकि बिहार में इस तरह का कोई काम पहले हुआ नहीं है, तो बहुत सारे लड़कों को ऐसा लग रहा है ये यूथ क्लब किस चिड़िया का नाम है, क्या हो रहा है। आप जुड़ गए हैं, लेकिन आप जुड़ गए हैं प्रशांत किशोर की वजह से। ये प्रशांत किशोर चला रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, कुछ हम इसमें आगे बढ़ने का हमारा रास्ता खुल सकता है, इसलिए आप लोग जुड़े हैं। तो हम ये जो सत्र करते हैं सुबह सुबह, सुबह तो नहीं, अब दोपहर हो गया है, लेकिन आप लोग भी लेट से आए हैं। वो इसलिए दिखाता है कि आप लोग रात में सोते हैं 12-1-2 बजे, तो लेट से आए हैं। तो आवाज कम करो। पहले तो आप ये समझिए कि ये व्यवस्था हमने शुरू क्यों की है। हम 10-12 साल से जब से पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दलों के साथ हमने काम किया, तो देखा कि जो युवा है उसकी राजनीतिक जर्नी कैसे है, आपकी राजनीतिक यात्रा कैसे चलती है। सामान्यतः 20-22 वर्ष का लड़का है, उसके दिमाग में आया कि हम कुछ सामाजिक राजनीतिक काम करेंगे, हम भी नेता बनेंगे, राजनीति में आएंगे। तो राजनीति शुरू करने का ज्यादातर लड़कों का तरीका यह है कि अपने गांव क्षेत्र, अपने कॉलेज, जिसको भी आप नेता के तौर पर देखते हैं जो राजनीति पहले से कर रहा है, उस पर जाकर आप जुड़ जाते हैं। फिर उसी के पीछे अब वो आपका भैया बन गया, चाचा बन गया, नेता बन गया। उसकी विचारधारा क्या है, वो सोच क्या रहा है, वो करना क्या चाहता है, आपके लिए उसकी क्या सोच है, ये सब कुछ आप नहीं पूछते हैं। पहले तो आपने ये तय किया कि भैया पहले लागे, अब तब न कुछ हो ही। आप किसी नेता के साथ लग गए। 5 साल, 7 साल, 8 साल, जब आपका मेन समय है पढ़ने लिखने का, जब आपको अपनी जिंदगी संवारने का समय है, जब आप कोई धंधा पानी कर सकते हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उस समय आप ये राजनीति करने लगे। तो घर वाला भी कहता है भाई तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या राजनीति शुरू कर दिए हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। फिर भी लड़कों में है कि नहीं हमको करना यही है। तो 5-7 साल आप इस काम को कीजिएगा। और करने में आपके जिम्मे में क्या है, आप नेताजी के साथ जब भी नेताजी बुलाएं तो उनके साथ जुड़िए, उनके साथ घूमिए, उनके गाड़ी पर या उनके द्वारा दी हुई सुविधा के आधार पर। जब नेताजी आए तो जिंदाबाद का नारा लगाइए सबसे ऊंची आवाज में, उनका झंडा लेकर घूमिए। धरना प्रदर्शन कहीं भइल तो नेताजी घरे से 2 घंटा बाद पहले आप रोड पर जाकर इंतजाम कीजिए। ढेला आप खाइए, लाठी आप खाइए। और ये सब आप इसलिए करते हैं कि आपको लगता है कि ऐसा करने से धीरे धीरे हम नेता बन जाएंगे। लेकिन 5 साल 7 साल के बाद जब आपको घबराहट होने लगेगी कि भाई कितना दिन यही करते रहेंगे, कुछ हमको भी मिलना चाहिए, जब आप उसी नेता से जाइएगा कुछ मांगने अपने लिए राजनीतिक जगह, तो वो आपको नहीं देगा, आपके अपने किसी भाई, अपने बंधु, अपने चमचा, अपने भतीजे को देगा। तो फिर ज्यादातर लड़के कहते हैं भैया बड़ा हमको ठग लिया, 10 बरस काम किए। ज्यादातर लड़के आके यही कहते हैं कि भैया फलाना के साथ काम करते थे, 10 बरस बड़ा ईमानदारी से काम किए, लेकिन हमको ठग लिया। और ये किसी दल विशेष की बात नहीं है। चाहे आप भाजपा में काम किए, जदयू में काम किए, आरजेडी में किए, डीएमके में किए, टीएमसी में किए, कांग्रेस में किए, जिस दल में भी आपने काम किया है, निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है, जो नवयुवक है, उसकी यही व्यथा है। अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं है, अगर आप बहुत पैसे वाले के लड़के नहीं हैं, तो राजनीति में 100 में 80 आदमी का जर्नी यही है कि नेतागिरी करने के बाद 7-8 साल के बाद आपको बुझाएगा कि अरे भाई तो कुछ इसमें होने वाला नहीं है। तब तक आपकी उम्र हो गई 28-29, तो परिवार में दबाव भी है, शादी अगर हो गई है तो बाल बच्चे हो जाएंगे, तो पत्नी भी कहेगी भाई तुम 2 रुपए कमाते हो नहीं, खाली दिन भर यही लखेरागिरी कर रहे हो। तो 100 में 80 लोग राजनीति छोड़कर वापस अपने पारिवारिक जिंदगी में चले जाते हैं। आप गांव में चलिएगा तो बहुतेरे लोग आपको मिलेंगे कि हाँ भैया हम स्टूडेंट रही ना तो कैले रही 10 बरिस, अनुभव ठीक ना रहा इसे छोड़ देनी, अब तो खेती उती करता नहीं। जो 15-20 लोग रह जाते हैं, उसमें कुछ लोग एकदम उन्होंने कसम खाया हुआ है कि नहीं हमको तो राजनीति करना है। तो किसी न किसी दल में बहुत दबाव बना के, जुगाड़ लगा के लेटर पैड हासिल कर लेते हैं। मतलब आपको युवा प्रकोष्ठ में जिला सचिव बना दिया, प्रखंड का जिला सचिव बना दिया,
अब वो लेटर पैड आप ले लिया, आपको उस दिन जब मिला तो लगे भैया आज बन गए महासचिव, बन गए प्रखंड के। 2-4 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि उसका कोई साला वैल्यू नहीं है, उसको कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। फिर अब आप उस लेटर पैड के आधार पर ज्यादातर लड़के जो हैं वो समाज और जो सरकार है उसके बीच का कड़ी बन जाते हैं, और विशुद्ध रूप से दलाली का काम कि गांव देहात में किसी का ब्लॉक में कोई काम फंसा तो आप बीडीओ साहब के यहाँ गए, बीडीओ साहब मिले चाहे ना मिले, उसका जो असिस्टेंट है उसको बोले कि भाई हम फलाना दल के यूथ के प्रखंड के महासचिव हैं, तो बैठा चाय हुए पिलाया, 100-200 रुपया आपने उसको दिलवाया, 100-200 रुपया आपको मिल गया। तो विशुद्ध दलाली करके लड़के अपना काम चलाते हैं। कुछ 2-4-5 लोग ऐसे हैं होशियार जिनकी समझदारी है, उनको धक्का लगता है तो धीरे धीरे वो अपने गांव पंचायत में मेहनत करना शुरू करते हैं और पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं या जीत जाते हैं। कोई वार्ड सदस्य बन गया, कोई मुखिया बन गया, कोई पंचायत समिति बन गया। तो बहुत बड़ी संख्या में युवा आप देखेंगे जो पंचायत समिति वगैरह जीते हुए हैं, मुखिया जीते हुए। लेकिन अगर 10 लाख लड़का राजनीति में इंटर किया तो कितना लड़का मुखिया बन पाएगा? 2000, 3000, 5000। तो संख्या जो मैं आपको बता रहा हूं कुल मिलाकर 5% से भी कम है। तो ये सबसे बड़ी ये व्यथा से अगर आपको बचना है तो आपको ये समझना है कि आपसे गलती हो कहां रहा है। गलती आपसे ये हो रहा है कि आपको ये लगता है कि कोई दल या नेता हमको नेता बना देगा। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, नेता आपको आपका समाज बनाता है। प्रशांत किशोर आपको नेता नहीं बना सकते, नरेंद्र मोदी, लालू यादव आपको नेता नहीं बना सकते। जब आप अपनी काबिलियत से अपने समाज के नेता बन जाइए, छोटे या बड़े, चाहे आप 10 आदमी का नेता हैं, नेता तो उस 10 आदमी ने आपको अगुआ अपना बनाया, नेता बनाया। जब आप उसकी वो जगह बना लीजिएगा तो दूसरा जो नेता बड़ा है या दल है या व्यवस्था है वो देखता है कि कौन सक्रिय युवा है जिसको दूसरे लोग नेता मानते हैं, फिर आपको वो आदमी प्लेटफॉर्म दे सकता है। लेकिन नेता आपको आपका समाज बनाता है। तो ये जो पूरी क्लब की परिकल्पना है वो इसी पर आधारित है कि अगर आपको नेतागिरी करनी है, अपने समाज का अगुआ बनना है, अगर आपको राजनीतिक शुरुआत करनी है तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला बात हम मंच से भी रोज कहते हैं, आपको स्वार्थी बनना है। हमें उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं देश में। सब आदमी कहता है देश के लिए सोचो, समाज के लिए सोचो। लड़का सब भी आके कहता है, पूछते हैं राजनीति काहे आना चाहते हो? भैया समाज सेवा करे चाहता नहीं। तो मिस इंडिया का प्रतियोगिता देखे हैं ना, उसमें लड़की लोग से पूछा जाता है काहे आए हैं यहाँ, क्यों आई हैं आप, क्यों मिस इंडिया बनना चाहती हैं? तो कहती है कि हम गरीब बच्चों का सेवा करना चाहते हैं। उसको यही सिखाया गया है। उसको बनना है एक्टर, उसको बनना है मॉडल, लेकिन कहेगा कि हम गरीब बच्चों का सेवा करना चाहते हैं। तो भैया समाज सेवा तो सब करना चाहता है, इसलिए उस उत्तर का कोई मायने नहीं हमारे लिए जिससे हम पूछते हैं काहे राजनीति में आना? भैया देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए करना है। हम वो पाठ नहीं पढ़ाते हैं। हमारा पहला पाठ यह है कि आप पहले स्वार्थी बनिए। जो व्यक्ति खुद की चिंता नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति अपने परिवार की चिंता नहीं कर सकता है, वो समाज और देश की चिंता क्या कीजिएगा? आप खुद लखेरा है तो देश में सब आदमी लखेरा हो जाए तो देश पूरा लखेरा का देश हो जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं तो सारा देश पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति का हो जाएगा। अगर आप स्वयं से चोरी नहीं करेंगे तो पूरा देश ईमानदार हो जाएगा। इसलिए खुद का स्वार्थ देखिए कि अगर आपको राजनीति में आना है तो आप अपने समाज के बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो पूरी परिकल्पना है इस पे आधारित है कि आपको अपनी पढ़ाई न छोड़नी पड़े, आप जो धंधा व्यवसाय करते हैं वो उसको न छोड़ना पड़े। जो काम भी आप करते हैं, आप कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई खेती में अपने बाबूजी का हाथ बटा रहा है, जो काम कर रहे हैं वो करते हुए इसकी शुरुआत कीजिए ताकि घर परिवार से आप पर दबाव ना बने कि भाई काम धाम छोड़ के क्या नेताजी के पीछे घूम रहे हो। दूसरी बात, ये करते हुए जरूरी है कि आप अपने गांव, अपने पंचायत में अपनी पहचान बनाइए, एक सकारात्मक युवा की पहचान, एक ऐसा लड़का जो समाज के लिए कुछ करता है, लोगों के लिए कुछ करता है।
लोग जानेंगे कि आप प्रशांत किशोर हैं तब भी नहीं जानेगा कि अच्छा है कि खराब है। पहले तो जानिए नहीं रहा है कि आप सुमित कुमार हैं कौन। तो पहला काम है कि आपके गांव और पंचायत में 100, 150, 200, 500 आदमी आपको जाने कि आप सुमित कुमार हैं, फलाने के लड़के हैं, फलाना काम करते हैं और साथ में समाज के लिए कुछ करते भी हैं। उसके बाद जो जाने वो अच्छी बात के लिए जाने, तभी नेता बनिएगा। तो ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो इसी सोच पर आधारित है कि समाज से ऐसे लड़कों को ढूंढ कर निकाला जाए जो 10, 20, 25, 50 लड़कों के अगुवा हैं। फिर आपकी मदद से आपको अगले 6 महीने में आपकी पंचायत और आपके गांव में आपकी पहचान बनाई जाए, ताकि अगर कोई जाकर वहां पूछे कि यहाँ सबसे सक्रिय युवा कौन है तो बताए भाई फलाना सुमित कुमार है। तो क्यों सक्रिय है? अरे भाई क्लब चलाता है, उसके साथ 200 लड़का जुड़ा हुआ है, सारा खेल कूद का काम वही लोग कराता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन वो लोग कराता है, जो गरीब बच्चा है उसको वो लोग पढ़ाता है। तो ऐसे ही तो आपकी पहचान ये बननी चाहिए। हम वहां सर्वे करने भेजे तो कोई ये ना कहे कि सुमित कुमार वो है, अरे वही लड़का जो नहीं है, बड़ा मारधाड़ करता है, टीचर को मार दिया था जाके, वहां वो बीडीओ साहब को जाके लाठी घेर दिया था, कमरा में बंद कर दिया था। वो पहचान नहीं चाहते। 6 महीने में लक्ष्य ये है कि जो लड़के अच्छे से क्लब चलाएं उसको कम से कम 500 लोग पंचायत में जाने कि ये लड़का है और अच्छे काम के लिए जाने। तो आपको क्लब खोलने के लिए क्या कहा जा रहा है? आपको बताया गया 3 चीज। पहला चीज बताया गया कि आप 20 लड़कों का समूह बनाइए और उसमें चुनाव करके चुनकर अध्यक्ष बनकर आइए और साथ में अपने 4 साथी सदस्यों का चुनाव कराइए। ये क्यों किया गया है? अब हमारा कैसे बुझाई कि रहो आपके गांव में कौन सबसे सक्रिय युवा है? तो ये 20 लड़कों ने जिसको चुना, तो हम मान रहे हैं कि भाई 20 लड़कों का तो आप नेता या अगुवा हैं। साथ में 4 और क्यों चुनवा रहे हैं? इसलिए चुनवा रहे हैं कि आपको टीम के साथ काम करने की आदत होनी चाहिए। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, तो 4 साथियों को आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं। दूसरा आपको कहा गया होगा कि व्हाट्सएप पर 100-150 लोगों का, 200 लोगों का ग्रुप बनाइए। मतलब जिसको भी क्लब में आप जोड़ रहे हैं उसको व्हाट्सएप पर ले आइए। क्यों? बहुत लोगों को यही बुझाता कि प्रचार का तरीका है। ये प्रचार का तरीका नहीं है। आपसे जब व्हाट्सएप का ग्रुप बनवाया जाता है तो पीछे हम लोग कंप्यूटर पे आपके व्हाट्सएप में ये देखते हैं कि आपसे कितने लोग जुड़े, लेकिन उससे ज्यादा ये देखते हैं कि कितने लोगों ने उसको छोड़ा, कितना आदमी जुड़ल। ये बताएगा कि उस पंचायत में आप कितना आदमी को जानते हैं। खाली नाम नंबर कहीं से नोट कर लीजिएगा तो थोड़े ही दिन में वो व्हाट्सएप ग्रुप से वो आदमी निकलने लगेगा। अगर मान लीजिए आपका नाम हम जोड़ देंगे अपने ग्रुप में, आप हमको जानते ही नहीं है, तो आप ग्रुप को एग्जिट कर जाइएगा। तो हम लोग जोड़ने से ज्यादा ये देखते हैं कि किस ग्रुप से कितना आदमी निकल रहा है। और उसका दूसरा पैमाना ये है कि जिस ग्रुप से लोग निकल रहे हैं वो ये भी बताता है कि पंचायत में आपकी छवि ठीक नहीं है। अगर आपकी छवि बदमाश की है, अगर आपकी छवि वहां गुंडा रंगदार की है, तो कोई भी पंचायत में लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे। अगर आप उसका नाम जोड़िएगा तो धीरे से निकल लेगा उसमें से, तो भैया अपने भी फंसेगा, हमको भी फंसाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप प्रचार के लिए नहीं बनवा रहे। व्हाट्सएप ग्रुप टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैठे बैठे हम बता सकते हैं कि किस ग्रुप में तरक्की हो रही है और किस ग्रुप में किस युवा के साथ लोग छोड़कर जा रहे हैं। जो छोड़कर जा रहे हैं तो हम जान गए कि आपकी छवि अच्छी नहीं है, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप बॉम्बे में बैठे हुए झूठों का ग्रुप बना दिया है। और तीसरा चीज आपको एक कैरम बोर्ड भेजा गया है। एक संविधान की प्रस्तावना गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र भेजा जा रहा है। ये क्यों भेजा गया है? हम कैरम बोर्ड की जगह आपको क्रिकेट भेज देते। हमको आपको क्रिकेट का किट देना ही है तो पहले क्रिकेट दे देते। कैरम बोर्ड तो खेले वाला कम आदमी बाड़न, तो कैरम बोर्ड क्यों भेजा जा रहा है? कैरम बोर्ड इसलिए भेजा जा रहा है कि किसी काम को करने के लिए एक ऑफिस की, एक कार्यालय की जरूरत है। तो क्रिकेट तो आप फील्ड में खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड तो फील्ड में हो ही ना। कैरम बोर्ड अगर 10 बच्चों को बैठ के खेलना है, 4 बच्चों को, तो कोई ना कोई बरामदा, दलान, घर, कमरा चाहिए जहां की कैरम बोर्ड लगाओ, लिए 5 आदमी बैठ के खेलिए। तो ये जो आपको फोटो लगाना है तो कोई एक दीवार चाहिए, तभी तो फोटो लगाइएगा, तभी तो टांगिएगा बैनर। तो जो पहला किट जा रहा है क्लब का, उसमें यही 3 चीज दिया गया है कि 20 बच्चों का आपने समूह बनाया,
उसमें चुनाव करके खुद उसका जो अध्यक्ष बना वो क्लब को चलाएगा आगे अपने साथियों के साथ। उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है ताकि अपने गांव अपने पंचायत में 100, 150, 200, 300 लोगों के साथ वो जुड़ कर रहे, ताकि आप अपनी बात उस माध्यम से आगे बढ़ा सके। कल आप मुखिया का चुनाव लड़िएगा तो आपके पास 300 आदमी का व्हाट्सएप नेटवर्क पहले ही से है, तो बटन दबाइएगा आपका खबर वहां पहुंच जाएगा। और तीसरा, ये कैरम बोर्ड और महात्मा गांधी या बाबा साहब के फोटो लगाकर प्रस्तावना पढ़ के एक कार्यालय का शुभारंभ, इससे आप नेता नहीं बन गए, इससे आपका क्लब भी नहीं चलने लगा, ये तो शुरुआत हुई। अब अगले 6 महीने में आप हर क्लब को 4 खेल कूद की टीम बनाने का संसाधन दिया जाएगा। हर क्लब 4 टीम बना सकता है। तो सबसे ज्यादा खेल क्या हो रहा है? क्रिकेट। तो भैया क्रिकेट का टीम आप बना लीजिए 15 लोगों का, और उसकी जो सुविधा है कि 15 लोगों का आप बताइए कि ये 15 लोग भैया हमारा क्रिकेट खेलेगा हमारे क्लब से, तो आपको क्रिकेट खेलने का जो किट है, बैट, बॉल, विकेट, जो कुछ भी चाहिए, बॉल, वो सब चीज आपको भेजा जाएगा। जैसे कैरम बोर्ड गया वैसे वो भेजा जाएगा। हर दिन वो लड़के आएंगे आपके क्लब से वो किट लेके जाने, और खेलने के बाद लाके वहां जमा करेगा। तो 20 वो लड़का तो डेली आपसे मिल रहा है और ये जान रहा है कि ये भैया अनुपम भैया हम इनके यहाँ से मिलेला बैट बॉल, हो जाके तब खेली ला जा। तो 20 लड़का जुड़ गया, 15 गो आपके साथ। इसी के जैसे आपको वॉलीबॉल का आप बना लीजिए। और गांव में दौड़ने की व्यवस्था, दौड़ बहुत लड़के दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं 1600 मीटर दौड़ वाला। जो लड़का दौड़ता है गांव में, आप लोग रहते हैं, आप देखे होंगे, ज्यादातर के पास एक साफ गंजी भी नहीं है, गंदा मैली कुचौली गंजी पहन के दौड़ता है। कहीं से कि सुबह सुबह पसीना निकलता है, दौड़ने में गंदा हो जाता है, गरीबी है। तो कम से कम उसको दौड़ने के लिए क्या चाहिए? एक हाफ पैंट और एक गंजी, टी शर्ट, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था आप करा दीजिए, जनसुराज आपको देगा, आप उनको दे दीजिए, ताकि वो पहन के इज्जत से कम दौड़ने का अभ्यास कर सके। तो 15 को लड़का जो दौड़ रहा है उसको आप हाफ पैंट और टी शर्ट दिए हुए हैं, तो इतना तो जान रहा है कि भैया कि आप ही की मदद से उसको ये काम हुआ है। तो 4 टीम आप बना सकते हैं। हर टीम की संख्या 11 से 15 कम से कम होना चाहिए। अगर क्रिकेट का आप 20 बना दीजिए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, वॉलीबॉल भी 20 बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 लोग होना चाहिए। जब आप एक टीम बनाइएगा तो आप व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में डाल दीजिए कि भैया हमारा क्रिकेट टीम रेडी है, तो आपके क्लब में वो क्रिकेट का खेलने का सामान चला जाएगा। आप बोलिए भैया हमारा वॉलीबॉल चालू हो गया, तो वॉलीबॉल का चला जाएगा। आप बोलिए कि हमारा 11 लड़का भैया चिन्हित करके ये 11 लोग दौड़ने वाले हैं, तो उसका सामान चला जाएगा। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि आप ठीक ले रहे हैं कि गलत ले रहे हैं? उसके लिए व्यवस्था है कि जिस आदमी को भी आप टीम में ला रहे हैं उसको पीके कनेक्ट ऐप डाउनलोड करा दीजिए, ताकि वो हम लोग को पता चले कि एक ही आदमी को सब टीम में आप नहीं डाल रहे हैं। नहीं तो हम लोग कैसे आपको संजीत कुमार को आपने डाल दिया क्रिकेट के भी टीम में, और संजीते कुमार के नाम पर वॉलीबॉल भी में भी डाल दिए। तो प्रयास, इसे हमको मतलब नहीं कि वो कितने आदमी हैं, पर आपको प्रयास ये करना है कि ये 4 आपके पास बुलेट है, तो 4 से आपके अपने इंटरेस्ट में है कि आप 100 गो, 60 गो, 70 गो लड़के को अपने से जोड़ लीजिए। तो पहले से जो आपके पास 20-25 लड़के हैं, 4 बुलेट आपने दागा, तो 15-15, 20-20 लड़के और आपके साथ आ गए, तो आपकी क्लब की ताकत 5 गुना बढ़ गई। कल तक 20 गो लड़का आपका जानता था, 6 महीने के बाद आपको 100 गो लड़का जान रहा, भैया ये हैं जो हमको मदद करते हैं। जिस क्लब में भी 2 टीम चालू हो गई, क्रिकेट हो गया, दौड़ने वाला हो गया, या क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, जिस क्लब में भी 2 टीम बन गया और व्हाट्सएप पर 200 लोग स्टेबल हो गए, मतलब छोड़कर जाने वाले नहीं, उसको ये सुविधा है कि आप गांव में पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए आप अपने क्लब पर व्यवस्था कर दीजिए। अपने गांव में खोजिए कि 20 गो, 25 गो, 40 गो बच्चा जो गरीब एकदम है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, या उसको किसी को सुविधा नहीं है पढ़ाई करने का, उसको आप क्लब के जरिए पढ़वाइए। अब पढ़ाई कैसे होगा? आप गांव देहात से अपने गांव में जो होगा गुरुजी टाइप आदमी जो पढ़ाने के लिए इच्छुक है, उससे बतियाइए कि भैया हम अपने क्लब पर 20 आदमी या 30 आदमी, 40 आदमी, और खेलकूद पहले क्यों करा रहे हैं?
क्योंकि पहले एक पहचान बन जाए कि आप कुछ कर रहे हैं, तभी तो गुरुजी आपका सुनेंगे कि देखिए हम लोग सबके खेल कूद का व्यवस्था किए हैं, अब वहां पर 20-30 लड़के पढ़ने आ रहे हैं, उसको आप आकर पढ़ाइए। तो गुरुजी संभव है मान जाए कि ठीक है भैया आके 1 घंटा पढ़ा देंगे। ये भी संभव कहेंगे कि नहीं भी हम नहीं पढ़ाएंगे, हमको 500 रुपया मिलेगा तब पढ़ा सकते हैं। तो आपको प्रयास करना है कि जितने कम पैसे में कोई शिक्षक तैयार हो जाए, लेकिन अगर पैसा देना पड़ा तो पैसा आपको जनसुराज से दिया जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। पढ़ाई होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे उसमें 200-500 रुपया लगे कोई बात नहीं, जो पैसा होगा वो महीना में आपके अकाउंट में जाएगा, उसको आप दीजिए। जब आप ये दोनों काम कर लीजिएगा तो हम लोग का अपना अनुमान है कि 9 से 12 महीनों के अंदर कम से कम 500 लोग आपके साथ सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। अगर ये लड़का क्रिकेट खेलने लगा तो क्रिकेट खेलेगा 15, लेकिन 25 लड़का और जानता है भैया ये कहां से हो रहा है, कौन क्लब है, तो आके अपने आप जुड़ेगा क्लब में कि भैया हम लोग को भी एक टीम बनाना है। हम लोग भी तो अब 500 का अभी तक जो लड़के चला रहे हैं, अगर आप ठीक से इसको चला दिए तो 6 महीना, कई लड़का तो 3 महीना में वहां 500 का आंकड़ा पार कर गया। अगर आप 20 बच्चों को 30 बच्चों को पढ़वा रहे हैं तो 30 गुने 5 लोग उसके घर का 150 आदमी आपको जान गया भैया यही आदमी है जो हमारे बच्चे को पढ़ाने का व्यवस्था कर रहा है। तो जब 500 का आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाए उसके बाद आपकी राजनीतिक जर्नी शुरू हो जाएगी। तब आपको देखना भैया गांव में जितना लाभार्थी बा जेकर आधार कार्ड नहीं बनल, तो ये आप अकेले नहीं कर पाइएगा, लेकिन 500 आदमी जगह संगे जुड़ल बा तो उसमें से 10 को लड़का को जुटाइएगा। ए भाई आज क्रिकेट नहीं होगा, संडे को चारों टीम के लोग 50 लोग हम लोग घरे घर चल के सर्वे करेंगे कि किसका आधार कार्ड नहीं है। मान लीजिए कि 20 आदमी निकला जिसका आधार कार्ड नहीं है, तो 20 आदमी का आधार कार्ड हम लोग बनवा देंगे। तो उतना आदमी आपको नेता मान लिया तो भैया आधार कार्ड बिना पैसे के है लड़का बनवाइले रहो, बन जाए कि ना। फिर मान लीजिए 10 अभी जाड़ा आएगा तो आप कराइए कि भाई जितना लोग हमारा पंचायत में, गांव में जिसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना उसका जांच कराया जाए और उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाए। तो 10 आदमी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो भी आपका आदमी जान गया। अगर आप इसको साल 1.5 साल 2 साल कीजिएगा तो उस पंचायत में आपसे ज्यादा कोई लोकप्रिय बचेगा नहीं। यही पूरी व्यवस्था है। ये करने के लिए सारा कुछ आपको जनसुराज दे रहा है। आपको खाली 15 को बच्चा वहां जुटा लेना है जो क्रिकेट खेलता है और ईमानदारी से जो खेले। अब आपको बैट बॉल भेजेंगे, आप लड़के को नहीं खिलाइएगा, खुद खेलने लगिएगा, घरे रख लीजिएगा बैट अपने खेलने के लिए, तब तो नेता नहीं बन सकते। बहुत आदमी हमारा यही कहता है कि भैया कैरम बोर्ड भेजे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। हमको उससे कोई नुकसान नहीं है। हमको पता चल गया कि आपकी औकात कैरम बोर्डे की है। आप कैरम बोर्ड लेके भाग गए चोरी करके, आप नेता क्या बनिएगा? तो जान बचा समाज का भला हुआ, कल मुखिया बनिएगा तब तो उसका ईटा बेच दीजिएगा। आप जब कैरम बोर्ड बेच रहे हैं, अब आपको प्रतियोगिता होगा, जैसे सब टीम बन जाएगा तो पश्चिम चंपारण में टीम बन गया, वो आपस में प्रतियोगिता करा रहा है। एक पंचायत का दौड़ का टीम दूसरे पंचायत में जो जीत कराया वो 3 लड़के दूसरे पंचायत के साथ, तो 3 महीने में एक प्रतियोगिता जनसुराज आयोजित करेगा। आप चाहिए तो आपका टीम उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको जीतने वाले को मान लीजिए जूता भेजे, जो जीतेगा उसको जूता भेजेंगे, और जूता आप उसको नहीं देके अपने पहन लीजिएगा। तो स्वाभाविक तौर पर आप जूता लेके भाग सकते हैं, लेकिन हमें तो पता चल गया कि आप चोर आदमी हैं, आप जूते पर आपका ईमान है। अगर आपको नेता बनना है तो आपको ईमानदारी से काम करना है। अब 500 रुपया मास्टर जी को देना है, 500 रुपया आप चाहे जेब में ले लीजिए, और चाहे 500 रुपए की मदद से 20 बच्चों को पढ़ाकर 100 को वोट अपना बना लीजिए। आपको तय करना है कि 500 रुपया लीजिएगा तो 100 को वोट नहीं आएगा, लेकिन 500 रुपए की मदद से जनसुराज की व्यवस्था से 100 को वोट आपका हो जाएगा। कल चुनाव लड़िएगा तो 100 को वोट आपके जेब में रहेगा। यही पूरी व्यवस्था है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपकी सुविधा और वैसे वैसे जनसुराज आपकी मदद करेगा। अब आप में से लिखवा कर हम ये भी ले रहे हैं कि आप बनना क्या चाहते हैं। फर्जी का ये काम खाली नहीं करना है। हर लड़का जो इसमें जुड़ रहा है उसके पास ये एक दिमाग में होना चाहिए कि हमको बनना क्या है। आपको डॉक्टर बनना है तो आप बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं 8वें क्लास से। 4 बरस बायोलॉजी पढ़िएगा तो 12वीं में जाके मेडिकल का टेस्ट दीजिएगा। मेडिकल अगर पास कर गए तो 5 बरस MBBS कीजिएगा, तब ना डॉक्टर बनिएगा, 10 बरस लगेगा।
तो आपको अभी से तय करना है कि अगले 4-5 साल में हमको नेता बनना है, मतलब चुनावी प्रक्रिया में हमको क्या बनना है। वो लेटर पैड वाला काम नहीं है। चुनाव लड़ने वाले लड़कों को खोज रहे हैं हम, जिसमें है कि भैया हमको 5 वर्ष के बाद वार्ड सदस्य लड़ना है, हमको 4 वर्ष में हमको मुखिया लड़ना है, पंचायत समिति लड़ना है। 1,60,000 जनप्रतिनिधि चुनकर आता है। तो आप समझ लीजिए 1 लाख आदमी तो नए लड़के ही चुनकर आ सकते हैं। अभी जो है सब तो चोरे हैं ज्यादातर। तो इसलिए जो प्रयास है कि नए लड़कों को नीचे से ट्रेन किया जाए, और आप में वो क्षमता है तो एक सकारात्मक राजनीति करके आप अपनी पहचान बनाइए। हमको लिख कर दे दीजिए कि आपको चुनाव कौन लड़ना है 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। आप जो लिख कर दीजिएगा वैसे ही आपको हम गाइड करेंगे, आपको वैसे ही काम देंगे। मतलब मान लीजिए कि आपने लिखा कि हमको मुखिया लड़ना है, तो मुखिया एक पंचायत में एगो क्लब चला के तो आप लड़ नहीं सकते हैं। मुखिया लड़ना है तो वहां 5 गो गांव है, 2 गो टोला है, तो 7 हैबिटेशन में, मतलब 5 गांव और दोनों टोलों में आपका टीम होना चाहिए। आपको 7 गो क्लब होना चाहिए। मतलब जैसे आदमी कार्यालय खोलता है चुनाव का, तो परमानेंट कार्यालय है आपका, तो आप 7 को अपना क्लब खुलवाइए वहां। अगर ये आप सब अपने क्लब में आपने ठीक किया है तो आप 7 क्लब खोलने का जो खर्च है वो सब जनसुराज देगा। जो हम आपको कह रहे हैं गांव गांव घूम के कि जिसको भी समाज अच्छा मानेगा चुनेगा, उसी के पीछे हम लोग ताकत पूरा लगाएंगे। हमको दिक्कत नहीं है कि 7 क्लब खोलने में 50,000 रुपया लगेगा कि 1 लाख लगेगा। वो सब पैसा जनसुराज देगा, संसाधन देगा। खोलना आपको है, चलाना आपको है। आप कह रहे भैया हमको जिला पार्षद लड़ना है, तो जिला पार्षद लड़ना है तो 7 गो ना पंचायत हो गया, 8 गो पंचायत हो गया, तो 8 पंचायत मतलब 50 गो गांव में आपको अपना टीम बनाना पड़ेगा। 50 गांव में आपका संगठन होना चाहिए, 50 गांव में आपके लड़के होने चाहिए। तो जो आप कहिएगा कि भैया हमको जिला परिषद लड़ना, हमको ये ज्ञान नहीं है कि आपको जिला परिषद लड़ना चाहिए कि वार्ड लड़ना चाहिए। वो तो तय आपको करना है। आप खुदे न तय करते हैं कि भैया हमको मेडिकल का एग्जाम देना है, कि हमको रेलवे देना है, कि हमको यूपीएससी देना है, क्योंकि आपको अपनी क्षमता का ज्ञान है। हम आपको इतना ही बता सकते हैं, एक सुझाव दे सकते हैं कि जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं अगले 5-10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 10 वर्ष तो बहुत लंबा है, उससे एक पायदान नीचे लड़िए। मतलब अगर आप मुखिया बनना चाहते हैं तो पंचायत समिति लड़िए, पंचायत समिति लड़ना चाहते हैं तो पहले वार्ड लड़ के जीत लीजिए। लोकतंत्र में लड़ने का कोई महत्व नहीं है, लड़ के जीतने का महत्व है। लड़ने को तो आप जाके लड़ जाइए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाइए। हम रास्ता में चलते हैं, लड़के कहते हैं कि भैया हम चुनाव लड़े हैं, पूछते हैं क्या लड़े, तो एमएलए कितना वोट आया 1800, तो हम उसी दिन जान गए कि आदमी मूर्ख है। इसमें दाम, इसके पीछे दाव लगाने का फायदा नहीं है, इसको नहीं सिखा सकते। उसके मुकाबले कोई लड़का मिला, बोला भैया हमको 2 बार से हम वार्ड सदस्य हैं, हमको जीवन में प्रमुख बनना है, इस बार हमारा मदद कीजिए, हम पंचायत समिति लड़ेंगे। तो हम जान रहे हैं कि इस लड़के के पीछे ताकत लगाई जा सकती है, क्योंकि इसको समझ है, जमीन से उठा हुआ है। और आपके जिसके बाबूजी पहले से विधायक मंत्री नहीं है, उसके पास हारने का अवसर नहीं है। अगर आप हार भी गए तो भी समाज में ये होनी चाहिए बात कि नहीं, ये लड़का लड़ा बहुत अच्छे से, तो उसका फायदा आपको आगे होगा। आप देखते होंगे कई बार पूछते हैं लोग कि भैया काहे जीता है ये आदमी, तो आप कहते हैं कि 2 बार से भैया बड़ा मेहनत करते रहन, लागल रहन, 2 बार बहुत कम वोट से हारल रहन, अब क्या जनता कल कि चलो इनके मौका दे दो। लड़िए तब जब पूरी तैयारी हो। तो लिख कर दे दीजिए कि आपको कौन सा चुनाव लड़ना है अगले 5 वर्ष में, और जो आप लिख कर दीजिएगा वो उतना ही बड़ा काम आपको दे देंगे। आप वार्ड का दीजिएगा तो वार्ड के हिसाब से काम देंगे, आप मुखिया दीजिएगा तो मुखिया का काम दे देंगे। ये भी संभव है कि एक पंचायत में 4 गो क्लब है, चारों लड़कों ने लिख दिया मुखिया, तो लड़के हमसे पूछते हैं भैया किसका मदद कीजिएगा, हम चारों का मदद कर रहे हैं। आप कोचिंग क्लास में पढ़ने जाते हैं तो मास्टर साहब तो सब बच्चे को बराबर ही पढ़ा रहे हैं। अब आप पर है कि कोई लड़का 80% लाएगा, कोई लड़का 20% लेके फेल होगा। ये जो क्लब 3, 4, 5 क्लब है आपके पंचायत में, ये एक दूसरे की ताकत भी है और एक दूसरे में कंपटीशन भी है। आप क्लब चलाकर बैठे हैं और आप दूसरा वाला आपसे बढ़िया चला रहा है तो स्वाभाविक तौर पर उसको ज्यादा मदद की जाएगी। लेकिन अगर आप सबसे अच्छे हैं तो दूसरा आदमी जो पीछे चला रहा है, तो आप कल वीडियो के ऑफिस में जाइएगा तो उसका भी तो 100 लड़का आपके साथ जुड़ा हुआ है जनसुराज का।
अगर 4 गो क्लब है जन स्वराज के, तो चारों जन स्वराज के लड़के जुड़ गए तो मुखिया जी को सुनना ही ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ताकत भी एक दूसरे के साथ है। तो क्लबों को साथ में लेकर चलिए, आपस में कंपटीशन रखिए, और लोकतंत्र है, घबराने की बात नहीं है। जिसमें और ये मानकर चलिए कि अगर हमसे काबिल कोई दूसरा आदमी है तो उसको बनना चाहिए, हम उसके नीचे लड़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा ही अधिकार है कि हम ही लड़ेंगे। आपका अधिकार तब है जब आप में वो योग्यता है, आप में वो क्षमता है, आपने वो योग्यता बनाई है। अगर कोई आपसे ज्यादा होशियार है तो आप उसको आगे मानिए और ये प्रयास कीजिए कि आप उससे ज्यादा योग्य बनिए। तो यही पूरी व्यवस्था है। अब आज हम अपना दिन का शुरुआत इसी से करते हैं, आप लोग से मिलके। आप में से कुछ लोगों को सेल्फी उल्फी लेना होगा तो जब भी हम आते हैं पानी पीकर चलेंगे तो आप सेल्फी ले लीजिएगा। बहुत लोगों को है कि भैया हमको अकेले में 1 to 1 मिलना है, तो 1 to 1 मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मिल सकते हैं। लेकिन हमारा ऑफिस, हमारा घर तो रोड पर ही है, हम 12 घंटा रोड पर ही चल रहे हैं, तो अकेले में आप हमसे चलते हुए मिल सकते हैं। आप में से कुछ लड़के जो कल चले हैं हमारे साथ, आप अपना अनुभव बता सकते हैं। आप आधा घंटा 1 घंटा चलते हैं तो बात होती है, सारा आपका गुणा, गणित, जन्म कुंडली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या बनना चाहते हो, सब बात हो रही है। अगर हमसे बात करना है तो सबसे बेहतर उपाय यही है कि हमारे साथ पैदल चलिए, यहां से चलिए, अपने पंचायत में चलिए। आपके आज नहीं समय है, कल आकर चलिए। जब आप चलिएगा तो वही अवसर है हमसे 1 घंटा आधा घंटा बात करने का। जैसे मान लीजिए कि हम पटना ऑफिस में बैठते और आपको बुलाते मिलने के लिए, तो आप 5 घंटा बस से वहां जाते, 2 घंटा इंतजार करते, 15 मिनट मिलते, फिर 5 घंटा आते, 10 घंटा लगता। यहाँ पर आपको हमसे मिलने के लिए आधा घंटा का समय निकालना है। लेकिन लड़कों को जो आप दूसरे नेताओं पर हंसते हैं, ये नेताजी आवते नहीं खौन, अभी आप नेता बने नहीं है, बनना चाहते हैं, और अभी से लड़कों को चलने की आदत नहीं है। जमीन पर कोई नहीं उतरल चाह, सब मोटरसाइकिलें पर चल रहा था। अभी कहेंगे चलने के लिए तो आपको बड़ा घाम लगेगा, तो हमको घाम नहीं लग रहा है। जैसे आपको अभी नेता नहीं बने, घाम लग गया, जब आदत लग जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, तब निकलवे नहीं कीजिएगा। तो दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है। आप भी वहां पहुंचिएगा, अगर सही आदत से, सही कैरेक्टर से, सही प्रशिक्षण से आप वहां नहीं पहुंचे हैं तो आप भी पहुंचने के बाद उससे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा नेता आपके साथ आज कर रहा है। तो मेरे साथ चलना है, बात करनी है तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। जो लड़के बहुत इच्छुक हैं वो आकर यहाँ रहते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहता है, खाता है, पीता है, सीखता है, समझता है, 10 लोगों से नेटवर्क बनाता है। आप पर आपकी स्वतंत्रता है कि आप इससे क्या सीखना चाहते हैं, इसका कितना उपयोग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली यही करने से आप नेता बनिएगा। आप जो स्वयं से जानते हैं, स्वयं से करते हैं, वो करते रहिए। आप मान लीजिए किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉलेज में जाकर पढ़ते हैं, फिर कोचिंग में भी पढ़ते हैं, और फिर जाकर घर में भी पढ़ते हैं। तीनों को मिलाकर तब आप जाकर कंपटीशन में आपका पास होते हैं। आप तो आप जो जानते हैं कि भैया हमको राजनीति कैसे करनी है वो भी कीजिए, उसके साथ साथ इसको कोचिंग क्लास के तौर पर देखिए कि एक और हथियार हमारे हाथ में है जिसका नाम है जन स्वराज क्लब, बाबा साहब अम्बेडकर क्लब, कर्पूरी क्लब। इन क्लबों के जरिए हम अपनी पहचान बनाएंगे और 1000 लोगों का वोट तो हम खाली क्लब के जरिए ले लेंगे। अब 500 हमारा अपना वाला इक्वेशन वाला है तो हो गए 1500, जीत जाइएगा। तय आपको करना है, आप कितनी उड़ान भरना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। आप पेपर मीडिया में पढ़े होंगे, सुने होंगे, प्रशांत किशोर ने फलाने को बताया वो चुनाव जीत गए, तो हम तो बता ही सकते हैं। करना आप ही को है, चाहे आप मोदी हैं कि ममता हैं कि सुमित कुमार, अमित कुमार अभी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। करना आप ही को पड़ेगा। उनको भी बताया होगा, उन्होंने किया होगा, तभी उनको फायदा नफा नुकसान होगा। डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, दवा डॉक्टर साहब लिख देंगे, हला के रख लीजिएगा, तो उससे रोग तो ठीक होगा नहीं। खाना तो दवा आप ही को पड़ेगा। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, सकारात्मक पहचान बनाना चाहते हैं, राजनीति में शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अवसर है। इसमें आपका 1 रुपया लगना नहीं है, किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद करना नहीं है, किसी का झंडा लेकर चलना नहीं है, गांधी का झंडा लेकर चलना है। अगर गांधी जी का झंडा लेकर चलने में दिक्कत है तो इस व्यवस्था से मत जुड़िए, लेकिन गांधी जी का झंडा लेकर चलने में दिक्कत नहीं है तो उनका झंडा लेकर चलिए और अपनी पहचान बनाइए। और आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपने जो लिख कर दिया है उसके अनुसार हम आपको फिर वापस बुलाएंगे। अगर आपने लिख के दिया है कि मुखिया हमको लड़ना है,
तो जितने लड़कों ने मुखिया का कहा होगा पूरे जिले से उनको हम वापस बुलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, आपको प्रशिक्षित भी करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि आप आगे कैसे कर सकते हैं तैयारी अगले 2-3 साल में, कम से कम खर्चे में कैसे आप चुनाव लड़के जीत सकते हैं। तो आपको जब बुलाया जाएगा तब आप आइएगा। इसीलिए आपको कहा होगा पीके कनेक्ट ऐप डाउनलोड करने के लिए। ऐप मेरे से जुड़े रहने का सबसे बेहतर साधन है, कि जैसे जैसे हम जिला से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे आपको आने में दिक्कत होगी, लेकिन ऐप के माध्यम से आप अपना सवाल रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हर 2 दिन पर हम खुद संवाद करते हैं तो आपको पता चल सकता है कि हो क्या रहा है। आपके जो टीम वाले हैं उनको भी अगर आप ऐप पर रखिएगा तो ये जानकारी रहेगी कि आप सही लोगों को जोड़ रहे हैं, फर्जी डाटा नहीं भर रहे हैं। तो ऐप का जितना इस्तेमाल हो सके वो कीजिए। अगर आपको बहुत उसका इस्तेमाल नहीं आता है तो सीखिए, ये जीवन में आगे काम आएगा। ये वो डिजिटल जो है ये वो हथियार है जो अगर आपको नेतागिरी करने बोलने आना चाहिए, उसी तरह टेक्नोलॉजी का उपयोग आना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप आप सीख गए हैं वैसे ऐप भी सीख जाइएगा, 4 दिन कीजिएगा सीख जाइएगा। आप यूट्यूब खोल के वीडियो देख रहे हैं उसी तरह ऐप खोल कर भी वीडियो देखने सीख जाइएगा। सीख जाइएगा तो आगे जीवन में ये काम आएगा। कल होके जब आप अपना प्रचार कीजिएगा तो आपको फायदा रहेगा। ऐप पर रहिएगा तो आपको पता रहेगा कि वो लड़के कहाँ पर हैं, उनको अपना कल हम बोलेंगे कि भैया ऐप पर आपके पंचायत से जितने लोग जुड़े उसको ये संवाद भेजो, और आपका लड़का ऐप पर है ही नहीं तो आप भेजिएगा कैसे? फिर उससे जाके व्यक्तिगत तौर पर मिलना पड़ेगा। लेकिन हम जो रास्ता बता रहे हैं इसमें ऐसा कर देंगे कि आपके पास 2000 लड़के आपके पंचायत से जुड़े हुए रहेंगे ऐप के माध्यम से। तो कल जब आप कैंडिडेट बनिएगा तो हम उसको सीधे बोल सकते हैं 2000 को कि भैया ये विशंबर सिंह है, इसको वोट दो, यही लड़का हमारा, इसी को आशीर्वाद है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो उसको हम उन 2000 लोगों को सीधे बोल सके कि आपकी मदद करे, इसके लिए जरूरी है कि वो आदमी सब ऐप पर रहे, नहीं तो हम आपके पंचायत में आके तो प्रचार कर नहीं पाएंगे। ऐप के जरिए से उसको बता सकते हैं कि भैया ये लड़का है जो जनसुराज जिसको चुना है, क्योंकि इसमें टिकट बंटता नहीं है, इसकी मदद करनी है, इसी आदमी को जनसुराज का ऑफिशियल कैंडिडेट मानिए, इसको जोड़िए। तो जिन लड़कों को भी आप जोड़ रहे हैं व्हाट्सएप से नहीं होगा, व्हाट्सएप मैसेज ब्रॉडकास्ट करने के लिए, लेकिन जिसको आप अपना टीम बनाना चाहते हैं उसको ऐप पर ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जिसको फोटो खींचना है तो हम जब चलेंगे तो आप फोटो खींचिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। 1-1.5-2 घंटे में धीरे धीरे सबको अवसर मिल जाएगा। जिसको अभी घबराहट है कि अभी घरे जाना है, कोनो काम है, तो आप 2 घंटा के बाद आ जाइएगा, रास्ते में 3 घंटा के बाद आ जाइएगा। अभी से लेकर रात में 9 बजे तक हम चल रहे हैं, तो जहां अवसर मिले वहां आ जाइए। जो मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल से जाइए, रूट आपको इन्होंने बता दिया होगा, आपके घर के जो सबसे नजदीक है वहां पर आ जाइएगा, और जो अभी चलना चाहता है वो साथ में चलिए आधा घंटा। बहुत बहुत धन्यवाद।